Hello students, welcome to the maths class. The topic that we are going to discuss today is addition of algebraic expressions. So let us begin. Now there are 2 points which you have to keep in your mind while adding algebraic expressions. These points are algebraic expressions consist of like terms and unlike terms. You all are very much aware of what is like term and what is unlike term. Like terms क्या होते हैं? Terms having same variable factors are known as like terms, and terms having different variable factors are known as unlike terms. Now, in an algebraic expression you will find like terms also and unlike terms also. कोई भी algebraic expression हो उसमें आपको दोनों तरह के टर्म मिल सकते हैं ना. हो सकता है सिर्फ like terms हो, या कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें सिर्फ अनलाइक टर्म्स हो, या फिर ऐसा भी algebraic एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको लाइक टर्म्स भी मिले और अनलाइक टर्म्स भी साथ में मिले. ओके, पॉइंट नंबर 2, ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन algebraic एक्सप्रेशन मीन्स एडिंग लाइक टर्म्स. algebraic एक्सप्रेशन में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब होता है एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर. Okay, now there are first two cases which I am going to discuss here. Case number 1, addition of positive like terms. How you will add positive like terms together, that we are going to discuss here. जब भी आपको like terms भी मिले और वो positive like terms हो. Okay, so how you will add them together? See here. Let us take an example. Add 7ab, 8ab and 4ab. Now you can see here these three are like terms. ये like terms हैं. वेरिएबल फैक्टर्स चेक करिए, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी. दैट मीन्स येस दे आर लाइक टर्म्स. ओके, एंड दे आर पॉजिटिव लाइक टर्म्स. कोई भी नेगेटिव साइन के साथ तो नहीं है ना. सो येस दे आर पॉजिटिव लाइक टर्म्स. नाउ ऐड देम टुगेदर. नाउ व्हाट यू डू, एज जैसे मैंने कहा कि लाइक टर्म्स है मतलब सब में सेम वेरिएबल फैक्टर्स, सब में सेम वेरिएबल्स हैं. सो आप जो वेरिएबल है उसको कॉमन ले लीजिए. जब कोई वैल्यू सारे टर्म्स में प्रेजेंट होती है तो हम उसको कॉमन वैल्यू की तरह बाहर लिख लेते हैं. सो टेकिंग ए बी कॉमन. अब विद इन ब्रैकेट्स जो आपने कॉमन लिया ए बी, उसको निकालने के बाद जो हर टर्म में बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. सो इस टर्म में अगर ए बी आप निकाल दें तो 7 बचेगा, प्लस इस टर्म में 8 बचेगा, प्लस इस टर्म में ए बी निकाल देंगे तो 4 बचेगा. सो 7 + 8 + 4 और ए बी कॉमन. नाउ ऐड देम टुगेदर. 7 + 8 + 4 विल गिव यू 19 और ए बी एज इट इज. सो देखिए 19 ए बी आपको आंसर मिल गया. There is a point here. Sum of like terms is another like term. अब इसमें बोला गया है कि कभी भी आप like terms का सम निकालेंगे, like terms को साथ में ऐड करेंगे तो जो आपको फाइनल आंसर मिलता है ऐड करने पे, जो फाइनल वैल्यू मिलती है, दैट विल बी ऑलवेज अ लाइक टर्म ओनली. वो एक दूसरा लाइक टर्म होगा बस. दूसरा मैंने क्यों बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है लेकिन वो भी लाइक टर्म होगा. सी हो, इसमें आपको ये तीनों लाइक टर्म्स मिले थे. लाइक टर्म की पहचान क्या होती है, वेरिएबल मैच करना चाहिए. अब आपको जो ये फाइनल आंसर मिला इसमें भी तो देखिए ए बी ही है और इन तीनों में भी ए बी था. सो दैट मीन्स ये सब लाइक टर्म्स हो गए. बस चेंज इसलिए मैंने कहा कि ये अनदर लाइक टर्म मतलब क्योंकि देखिए इसमें 7 था, इसमें 8 था, इसमें 4 था, इसमें 19 था. बट दिस इज ट्रू दैट आप कभी भी लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करते हैं तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो भी एक लाइक टर्म ही होगी. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस. हमेशा ये ट्रू होता है दैट एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर विल गिव यू अनदर लाइक टर्म ओनली. Okay, now case number 2, addition of negative like terms. Now we will learn how we will add negative like terms together. Like terms तो होंगे लेकिन अब आपके negative like terms होंगे, that is with negative sign. So see how we will add them together. Let us add -2xy, -5xy and -7xy together. So see, all of them have xy as the variable factor ना, सबके पास xy है, that means they are like terms, but only the difference between this and this is they are negative like terms, they are with negative signs. Okay, so मैंने ऐसे लिख दिया -2xy प्लस -5xy प्लस -7xy. फाइन. अब मैंने जैसे कि कहा था कि वेरिएबल फैक्टर सब में है, वो आप कॉमन ले सकते हैं, सब में सेम है वेरिएबल फैक्टर. सो xy कॉमन ले लिया. अंदर आपका क्या बचा, इस टर्म में से -2, इस टर्म में से -5, इस टर्म में से -7. नाउ अब आपको पता है ये आपके अलजेब्रा के बेसिक रूल्स में आता है कि माइनस माइनस वैल्यूज विल एड अप टुगेदर. जब दो वैल्यूज़ के पास माइनस साइंस होते हैं सो वो आपकी ऐड हो जाती हैं, बट जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है. सो पहले दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं. अगर मैंने आपसे कहा -2 और -5 को ऐड करिए, सो 5 + 2 विल गिव यू, मैंने जैसे कहा माइनस माइनस मतलब प्लस, सो 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा और फाइनल आंसर -7. सो -7 और फिर एक और -7 बचा, इन दोनों को ऐड किया -7 आया, एक और -7 बचा, सो अगेन -7. सो
फिर दोनों नेगेटिव साइन से, सो एड देम टुगेदर 7 + 7 विल गिव यू 14, और क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है तो माइनस साइन के साथ लिखी जाएंगी, सो -14, सो -14 xy as it is copy, -14 xy is the answer. So see how easy it is. These are the ways how you can add positive like terms together and negative like terms together. Now we will discuss case number 3, that is addition of positive and negative like terms. We discussed two cases now. In first case was addition of positive like terms and second case was addition of negative like terms. Now in this case you will get like terms only, but there will be positive like terms also and negative like terms also, and you have to add all of them together. So see here, let us take a question. Add 4x square y, 6x square y, minus 2x square y and minus 3x square y. Now you can see all these terms are like terms. सब में variable factor same है, सब में x square y ही है. That means they are like terms. Okay. First two are positive like terms. Positive values हैं, so ये positive like terms हैं. And the last two terms are negative like terms. वो negative values हैं. So see how we add them together. आप क्या किया करिए, जो पॉजिटिव लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड किया करिए और नेगेटिव लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड किया करिए. सो सी हियर 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई, ओके, प्लस माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई, ओके. नाउ 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, सो माइनस 2x स्क्वायर वाई, अगेन प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, so 3x square y. Now take this variable factor common. सब में x square y प्रेजेंट है ना, so उसको कॉमन ले सकते हैं. so उसको ब्रैकेट के बाहर x square y हमने कॉमन ले लिया. अब ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, इस टर्म में हमारा 4 बचा, इस टर्म में हमारा 6 बचा. जो हम कॉमन लेते हैं उसके अलावा जो भी कुछ बचेगा वो हम विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, ओके. सो इस टर्म में हमारा 4 बचा, इस टर्म में हमारा 6 बचा, इस टर्म में हमारा -2 बचा और इस टर्म में हमारा -3 बचा. Be careful about the signs, okay. अब 4 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 10, so 10 here. -2 -3, जब माइनस माइनस साइन होता है तो हम एडिशन करते हैं ना, 5 आ जाएगा 2 + 3 और साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं, सो -5. सो सी 10 -5 ऑफ x स्क्वायर वाई हमारा जो कॉमन था. अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये प्लस है और ये माइनस है, सो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, सो माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5x स्क्वायर वाई. और इन दोनों नंबर्स में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, एंड 10 हैज पॉजिटिव साइन, सो आंसर में आपका पॉजिटिव साइन लगेगा जो कि हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है. दैट इज अंडरस्टूड. सो 5x स्क्वायर वाई विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Let us take one more question. Add 14xy minus 6xy, 2xy minus 7xy and 2xy. Now you can see all these terms are like terms. Each and every term has same variable factor. सबके पास same variable factor है. xy सबके पास है ना? Yes. But you can see there are positive like terms also and negative like terms also. So as I said, add positive like terms together and negative like terms together in the first step. So 14xy plus 2xy plus 2xy plus these two are the negative like terms, so minus 6xy minus 7xy. Okay. On adding all these terms together, 14 plus 2 plus 2 will give you 18 and xy, so 18xy plus, now add these two together, 6 और 7 क्या होता है, 6 plus 7 will give you 13, so 13 here, और xy और माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, हमने प्लस कर लिया. जब जहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस साइन होते हैं वहाँ पे हम फाइनल आंसर में माइनस साइन लगाते हैं, लगा दिया. Now 18xy plus into minus will give you minus 13xy. Okay. Now take xy common. ये दोनों like terms है ना, इसमें से xy common ले लेंगे. अंदर आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में 18 minus 13. Now this on subtracting 13 from 18 it will give you 5 and copy xy as it is. So see 5xy is the answer. So these three cases are the cases of addition. In case when you have positive like terms, in the second case when you have negative like terms, in the third case when you have both of them together. There is more case, there's one more case which I have to discuss, that we will discuss in next class. Till then, practice questions as much as you can. That's all for today. Thank you.